वेट लॉस मेरे को करना है तो जिम करूँ या योगा? देखो, अगर जिम कर रहे हो तो आउटर बॉडी पे डेफिनेटली काम होगा और वेट लॉस हो भी जाएगा, खास करके अच्छा ट्रेनर मिलता है, अच्छी डाइट के साथ में आपको हार्ड वर्कआउट कराता है, वेट ट्रेनिंग कराता है, रेपिटेशन आप ज़्यादा कर पाते हो, तो वेट लॉस आपका जिम से भी अच्छा होता है। लेकिन फिर क्या वो आपके पास में कंसिस्टेंसी रहेगी कि वेट आपका कम होने के बाद में आपके पास टिकेगा? जवाब आता है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने वेट लॉस जिम से किया है, लेकिन उनसे पूछो जिम छोड़ने के बाद फिर शायद वहीं के वहीं, और या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन जब आप योग से करते हो तो नेचुरली वेट लॉस करते हो, प्लस डाइजेशन पे काम करते हुए वेट लॉस करते हो। तो जब डाइजेशन मजबूत हो गया है तो एवरेज 1 साल में 2.5-3 किलो से ज़्यादा वेट वापस से बढ़ेगा नहीं। तो अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए, बहुत लंबा खेलना है, तो बेस्ट है योग। और मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिनका अपना खुद का जिम है, वो जिम भी करते हैं और योग भी करते हैं। जिम करते हैं इसलिए क्योंकि उनका शौक़ है, उनको मज़ा आता है वो शेर वाली लाइफ जीने में, और योग करते हैं वो इसलिए क्योंकि बाहर से तो आप मजबूत हो गए हो, अंदर से मजबूत होना है तो योग करना चाहिए। वो मेंटली स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, फिजिकली इंटरनली बहुत मजबूत रहना चाहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, शुगर बीपी थायराइड ना हो, मजबूत रहना चाहते हैं, तो आउटर बॉडी पे काम करने के साथ साथ वो योग को आधा घंटा देते हैं। आप फ्लेक्सिबल भी हो रहे हो और आप वेट लॉस भी कर रहे हो। ग्रेट। शुगर की बात करते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने देश या ज़्यादातर देशों के लिए है शुगर। उसमें जिम वर्सेस योगा। देखो, इंडिया कैपिटल है, वर्ल्ड कैपिटल है शुगर में, ये हमें समझना पड़ेगा। हर दूसरा तीसरा इंसान ऐसा है, हर दूसरा तीसरा घर ऐसा है जहाँ पे शुगर है, ठीक है। और इस कंडीशन में है कि मैंने देखा है 12, 13, 14 साल के बच्चे खुद से इंसुलिन ले रहे हैं। इस कंडीशन में अगर आप देखते हो तो फिर से बोल रहा हूँ, जिम आउटर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अंदर से मजबूत करना है और बीमारी से बाहर आना है तो योग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ओके। क्योंकि अगर आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो शुगर हमें हो क्यों रहा है? पेनक्रियाज हमारे इंसुलिन प्रॉपर बना नहीं पा रहे, तो बाहर से हमें इंजेक्ट करना पड़ रहा है या फिर मेडिसिन लेनी पड़ रही है। अब ऐसा कौन सा जिम करोगे कि आपका इंसुलिन बनने लग जाएगा? शायद कोई सा नहीं। और अगर आप ओवर पुश करोगे खुद को तो आप फेंट हो जाओगे, क्योंकि बॉडी में उतनी पावर बची नहीं है, क्योंकि आपको शुगर हो रखा है। तो आप योग में स्पेसिफिक वो 5 आसन और 2 प्राणायाम आप करो, जिससे आपका इंसुलिन बनना वापस से शुरू हो जाए, पेनक्रियाज आपके एक्टिवेट हो जाए, बाहर से आपको इंजेक्ट ना करना पड़े, आप अपने आप को स्वस्थ कर पाओ। ओके, उनके नाम बताओगे? हाँ, बता सकता हूँ ना। जैसे भुजंगासन आप करोगे, धनुरासन आप करोगे, मंडूकासन करोगे, उत्तान पादासन करोगे, अर्धमच्छिंद्रासन करोगे, तो आपके पेट पे अच्छे से काम करेगा। पेट पे फैट है तो भी जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो भी ठीक होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो भी ठीक होगा। अगर शुगर है जिसकी वजह से अब आप इंसुलिन पे जाने वाले हो तो वो स्थिति ही नहीं आएगी, उससे पहले रिकवर कर जाओगे। ओके। और अगर मैं 2 प्राणायाम की बात करूँ तो कपालभाति बहुत अच्छे से काम करता है, और दूसरा अनुलोम विलोम काम करता है। अगर आपने ठीक से किया तो योग में इतनी पावर है कि एवरेज विद इन 3 मंथ्स आप आराम से नॉर्मल रेंज में आ सकते हो। अच्छा, ऐसा कहते हैं मनमोहन भाई कि एक बार शुगर हो गया तो ज़िंदगी भर उसकी दवाई तो लेनी पड़ेगी। राइट। सही है ये? मैंने सुना है, बट मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने ही बहुत लोगों को रिकवर करा दिया है, तो ऐसा नहीं है। प्लस मैंने ये भी सुना है, अपने बड़ों से ही सुना है, कि दमा यानी कि अस्थमा, दमा दम के साथ में जाता है, कि अगर किसी को हो गया तो वो तो आजीवन वो अस्थमा का पेशेंट रहेगा और वैसे ही वो मर जाएगा। बट मैं इसको भी सही नहीं मानता, क्योंकि अगर आप सेतु बंदासन करते हो, भुजंगासन करते हो, 2 4 5 प्राणायाम ऐसे करते हो, लाइक अनुलोम विलोम करते हो, भस्त्रिका करते हो, भ्रामरी प्राणायाम करते हो, तो ओवरऑल आपके लंग्स पे और ब्रेन पे काम अच्छे से होता है, और आप वहाँ से भी रिकवर कर जाते हो। अगर किसी को पंप भी लेना पड़ रहा है, बी पाइप मशीन भी लगानी पड़ रही है, रात भर मशीन लगा के रखनी भी पड़ रही है, जो मशीन CO2 निकालती है, ऑक्सीजन बनाती है, उसको भी आप हटा सकते हो अगर आपने ठीक से सही तरीके से सही गाइडेंस में योग को कर लिया तो। आप अस्थमा हो, साइनस हो, शुगर बीपी थायराइड हो, कुछ भी, आप आराम से उसको रिवर्स कर सकते हो और आराम से रिकवर कर सकते हो। क्योंकि मैंने पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ, मैं क्यों दूसरों की बात करूँ, दूसरों की कहानियों की, बुक्स की क्यों बात करूँ? मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं, और वो रिजल्ट्स आप जाओगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जहाँ लोग बोल रहे हैं 30 साल पुराना चश्मा उतर गया, थायराइड ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, ट्यूबरकुलोसिस था, लिवर सिरोसिस था, डॉक्टर ने कहा था 3 महीने में मर जाऊंगी, लेकिन मैं ठीक हो गई। तो ऐसे बड़े सारे केसेस हैं जो मैंने सॉल्व किए। मनमोहन भाई, मेरी मदर हैं, उनकी एज है करीब 68। उनका शुगर 200 से 300 के बीच में रहता है। कितने दिन में इसको कंट्रोल कर सकते हैं योगा के थ्रू? देखो, बीमारी कोई सी भी हो, आप शुगर बोलो, बीपी बोलो, थायराइड बोलो, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलो, ट्यूबरकुलोसिस बोलो, या फिर और भी नाम आप ले सकते हो। खास करके वो जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं उसको 1 महीने में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, 3 महीने में रिकवर किया जा सकता है। और मेरे गुरुजी एक लाइन बहुत अच्छी बोलते थे, मेरे को बहुत पसंद आई, कि पहला जन्म होता है हमारा माँ की कोख से और दूसरा जन्म होता है योग से। तो पहले जन्म का जो प्रोसेस है वो 9 महीने का है।
अगर आपको बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है किसी बीमारी में तो मैक्सिमम 9 महीने, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, आपको एक नया जीवन मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर इंसान पे कि उसकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, प्लस उसकी एज क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। अगर वो कोशिश करे तो महीने भर में रिकवर कर सकता है, ज़्यादा टाइम लगे तो 3 महीने में कर सकता है। परमानेंट क्योर करना है, बहुत ही स्लो रिजल्ट आएगा, तो 9 महीने में पूरी तरह से क्योर हो सकता है। क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहे उनका? 1 घंटे योगा? 1 घंटे में जिन लोगों को ये, क्योंकि क्या होता है ना, 84 लाख आसन है, आपको ये समझना पड़ेगा पर्टिकुलर वो 5-7 आसन कौन से हैं जो मेरे को पर्टिकुलर किसी बीमारी में करना है और मुझे हील होना है। तो अगर मैं बात लेता हूँ शुगर की तो मैंने आपको 5 आसन बताए। अगर मैं बात लेता हूँ अस्थमा की तो मैंने आपको 5 आसन बताए। अगर मैं बात करता हूँ कोई भी स्पेसिफिक, लाइक एक एंजाइटी आप ले लो, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है कहने को, लेकिन लोगों के घर भी बिक गए और लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, ऐसे भी लोग हैं। तो आप देखो स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या क्या काम करेगा। जैसे कुछ प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। ये 3 प्राणायाम आप अच्छे से कर लो। इसके अलावा कुछ मरकट आसन है, सेतुबंध आसन है, भुजंगासन है, शलभासन है। ये 4-5 आसन आप कर लो, रेगुलर बेस पे करो। और क्लास को डिज़ाइन कैसे करो, शुरू में एवरेज 5 मिनट कम से कम ओम का उच्चारण करो। उसके बाद में अगले 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करो। भस्त्रिका मैं बताता हूँ, ये अगले 3 मिनट करो। हर एक सांस में फील करो कि मेरा ब्रेन एक्टिव हो रहा है। अब स्ट्रेस से, एंजाइटी से लड़ने की ताकत आ रही है। अभी तक जो डंबल यहाँ से करते हुए लोगों को मैंने देखा था, अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, वो मेरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है। भस्त्रिका, तो आप एवरेज 5 मिनट ओम चैंटिंग करते हो, 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते हो, 5 मिनट अनुलोम विलोम करते हो। विश्वविख्यात है, दुनिया को पता है अनुलोम विलोम मतलब क्या, कि एक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है, पहले से छोड़ना है, सांस को खूब लंबा लेना है। किसी को ये सीखना है कि अनुलोम विलोम करे कैसे, तो मैंने अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान भाई मनमोहन योगी डाला हुआ है, कोई देख के उसको सीख भी सकता है, और वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पड़ा हुआ है। तो आप अनुलोम विलोम 5 मिनट करो। शुरू में मैंने बोला ओम चैंटिंग, फिर मैंने बोला भस्त्रिका 3 मिनट, फिर अनुलोम विलोम 5 मिनट। फिर जो 5 आसन मैं कहता हूँ कि आप सेतुबंध कर लो, आप मरकट आसन कर लो, आप प्रॉपर लाइक धनुरासन कर लो, भुजंगासन कर लो, शलभासन कर लो। एवरेज 5 आसन को एवरेज 1-1 मिनट कर लो। और अगर प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो तो कम से कम आसन की टाइमिंग है 1 मिनट, बढ़ा करके 5 मिनट। जितना स्केल करते चले जाओगे उतना बड़ा रिजल्ट आता चला जाएगा। और एवरेज विद इन 1 मंथ आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि फाइनली जितने साल से मैं बीमार था, 1 महीने में मेरे अंदर चेंजेस आ गए। और अगर आपको सही डायरेक्शन दिख रही है, आपको चेंजेस दिख रहे हैं, तो रैपिडली उसको 3 महीने लगातार आप करो। 3 महीने में देखो रिकवर कर जाओगे। आप टेस्ट कराओ, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी आपकी। ग्रेट। मनमोहन भाई, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहा है, तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ पा रहा हूँ, आप आंसर्स बता पा रहे हो, आप योगासन्स के नाम बता पा रहे हो, है ना। लेकिन वो लोग जिनको हम, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, लेट्स से मेरी मदर हैं, उनको घर पे करना है, तो उनको कैसे पता रहेगा कि शुगर में कौन सा आसन काम आता है? उसका क्या प्रोसेस है? राइट। और ऐसे ना बहुत कम पॉडकास्ट हैं जिसमें पॉडकास्टर मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन करता है, क्योंकि उसको भी लगता है आप भी ज्ञान दो, हम भी ज्ञान ले रहे हैं, हम भी डाल देंगे। तो मेरे को भी लगता है कि कुछ ऐसा है जो मिसिंग होगा उन व्यूवर्स के लिए, कि देख रहे हैं भैया बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं, बट करें कैसे। वो भुजंगासन बोल तो रहे हैं, समझे कैसे, क्योंकि यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत ही कुछ निकल आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि सही वाला कौन सा है। तो मैंने ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही, आई डोंट नो नेचर ने कराया, वो सद्बुद्धि भगवान ने दी या क्या हुआ, मैंने अपने चैनल पे ना वीडियोस डाली, और वो कोई कोर्स में नहीं डाली, नॉर्मली डाली। शुगर बाई मनमोहन योगी, बैक पेन बाई मनमोहन योगी, आर्थराइटिस बाई मनमोहन योगी, आप कोई पर्टिकुलर बीमारी लो, सर्वाइकल बैक पेन बाई मनमोहन योगी। इसके अलावा आप चश्मा अगर चढ़ा हुआ है तो आई साइट को कैसे ठीक करें बाई मनमोहन योगी, वेट लॉस बाई मनमोहन योगी, सूर्य नमस्कार बाई मनमोहन। आप एक, मैंने अभी रिसेंट एक डाला है, जब मेरा पॉडकास्ट हिट होने लग गया ना, मेरे को लगा इतना सब कुछ तो मैं डाल ही रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर कोई इंसान है जो बीमारी से बाहर आना चाहता है, साथ में वेट लॉस करना चाहता है, तो बीमार लोग वेट लॉस कैसे करें बाई मनमोहन योगी। मैंने इतनी सारी वीडियोज़ डाली, नहीं समझ में आता, आपकी माता जी जा करके सेम कीवर्ड सर्च करें और अपनी लगा के क्लास 40 मिनट की करें, और 1 महीने बाद अपने आप को देखिए चेंजेस क्या आए हैं। फिर जाके उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताए कि मैं पिछले 30 दिन से कर रही हूँ, मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और जब मैंने ये बोला पॉडकास्ट में, तो लोगों ने देखा, लोगों ने किया, और जाके बोला कि फला पॉडकास्ट आपका देखा था, उसके बाद से कर रहे हैं और मुझे इतना फ़ायदा हो चुका है। और ऐसे कमेंट्स अगर आप अब भी सर्च करोगे ना, अब भी लाइव यहाँ बैठ के, तो आपको पता लगा कितने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। वंडरफुल। सो सबके पास में एक लाइब्रेरी मैंने बाकायदा बना दी है, जाएँ अपने अपने नाम की बुक उठाएँ, पढ़ें, फ़ायदा उठाएँ।